नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर होंगे और सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे। वासुदेव घाट स्थित सरकारी राशन की दुकान पर बनवाए जा रहे बड़े पंडाल में लाभार्थी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी करीब 400 लोगों को अयोध्या में राशन वितरित करेंगे। वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 5 अगस्त को सरकार ऐतिहासिक बनाने जा रही है। पिछले साल राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी में रखी हुई थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री के आने से पहले तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त के दिन को अयोध्या में एक बार फिर से ऐतिहासिक बनाने की कोशिश हो रही है। बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के, उनसे संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद अलग अलग लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने वालों से मुलाकात करेंगे। 5 अगस्त के दिन को एक बार फिर से ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी इस वक्त अयोध्या में चल रही है। तो इस वक्त राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र, किस तरीके की तैयारी है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए धर्मराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो लगातार अयोध्या पहुंचते रहते हैं, लेकिन 2022 में चुनाव है और आगाज कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों कई जनपदों से लगातार करता चला जा रहा है। बसपा ने तो खुद अयोध्या से ही एक बड़ा सम्मेलन कर अयोध्या से ही शंखनाद किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप देखिए हमारे ठीक पीछे ये एक मंच तैयार हो रहा है और इस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। निःशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे, इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। और यह एक राशन की दुकान है। राशन की दुकान के बाहर एक बड़ा टेंट लगाया गया है। अब देखिए किस तरह से सीधी तस्वीरें, हम अपने सहयोगी रजा से कहेंगे कि वह तस्वीरें सीधे दिखाएं टीवी स्क्रीन पर कि एक बड़ा टेंट, ये वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। कई मजिस्ट्रेटों की तैनाती यहाँ पर की गई है जो चप्पे चप्पे पर निगाह बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय यहाँ पर मौजूद होंगे, 400 लाभार्थी होंगे जिनको यहाँ पर जिला पूर्त अधिकारी के नेतृत्व में उन्हें लाया जाएगा। आसपास के ही लोग हैं। राशन की दुकानें सभी सजाई गई हैं अयोध्या में और जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से राशन वितरण कर सके। उनके आने को लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं उनको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यह एक पूरा रास्ता जो अब तक का कहीं यहाँ काफी पेड़ पौधे थे, कहीं जो है एक अजीब सा माहौल था, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले इस राशन की दुकान के सामने किस तरह के से प्रशासन लगा हुआ है और जोर शोर से तैयारियां में है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई कमी न दिखाई दे। धर्मराज, हमारे ठीक पीछे देखिए जेसीबी लगाई गई है। खुद ईंटों से यहाँ पर सड़क भी बनाई जानी है और कल मुख्यमंत्री इसी मंच से आगाज करेंगे। पूरे इस जगह को पंडाल से घेर दिया गया है, टेंट लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच पर मौजूद रहेंगे। 400 लाभार्थी अन्न वितरण के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी वर्चुअल तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी राघवेंद्र, अगर हम बात करें क्या प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर जो पूरी उनका दौरा है उसकी सूची दी गई, कितने बजे पहुंचेंगे, कितने देर तक अयोध्या में रहेंगे, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होनी, क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, देखिए पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट का जारी हो चुका है, यानी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल रिलीज हो चुका है। 12 बजे अयोध्या के जो यात्री निवास है उसके पास में बनाए गए हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 12 बजे पहुंचेंगे। 12:10 पर इस कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे जहां पर अन्न वितरण कार्यक्रम होना है। 12:10 से 2:15 तक पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। नहीं, 2 घंटे 5 मिनट का पूरा कार्यक्रम इस जगह का है। अयोध्या के कई साधु संत महंत यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 400 लाभार्थी रहेंगे जिन्हें अन्न वितरण करना है। इसके अलावा वह मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 घंटा 5 मिनट का पूरा कार्यक्रम यह और 2:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर में रवाना होंगे। राम जन्मभूमि
परिसर का कार्यक्रम फिलहाल आरक्षित रखा गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के सामने दीप जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके अलावा वहां उनके प्रणाम करेंगे भगवान रामलला को। चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ढाई फिलहाल बजे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या आने से पहले प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है, और कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि किसी तरीके की कोई कमी ना रहे, और 5 अगस्त के दिन को एक बार फिर से ऐतिहासिक और यादगार बनाने की कोशिश अयोध्या का जिला प्रशासन कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, और दौरे के दौरान आज वो सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे थे, और सर्किट हाउस में उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विकास योजनाओं की गति को लेकर उन्होंने समीक्षा की है। वहीं गोरखपुर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर थे। यहां मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बलरामपुर में सीएम ने देवी पाटन मंदिर के दर्शन किए, यहां मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर की गौशाला में गायों को चारा खिलाया। सीएम ने मंदिर का भी निरीक्षण किया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मां पाटेश्वरी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की और उसके बाद उन्होंने गायों को चारा खिलाया। मुख्यमंत्री बलरामपुर के दौरे पर थे। आज सुबह वो बलरामपुर में थे और बलरामपुर से वो गोरखपुर पहुंचे। यूपी के मेगा वैक्सीनेशन में लखनऊ ने इतिहास रचा है। 69,000 की जगह पर लखनऊ में 80,410 लोगों का टीकाकरण किया गया। 12 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में 80,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और राजधानी की अगर बात करें, लखनऊ में अब तक 20,56,718 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण की कुल संख्या की दृष्टि से अगर देखें, कुल संख्या के नजरिए से अगर देखें, तो राजधानी लखनऊ प्रदेश का पहला जिला बन गया है। गाजीपुर पुलिस ने IS 191 गैंग की करीब 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। IS 191 गैंग का सरगना मुख्तार अंसारी है और इस गैंग के खिलाफ गाजीपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा स्थित एक आवासीय परिसर को जिलाधिकारी MP सिंह के आदेश पर कुर्क किया गया। CO सिटी तेजस्वी चावला और तहसीलदार मुकेश सिंह के नेतृत्व में कुर्की की गई। बताया जा रहा है कि सैयदबाड़ा स्थित आवास की कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख है। यह आवास मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और उसके साले सरजील की बताई जा रही है। इसके अलावा इस गैंग के लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक आवास की कुर्की का भी आदेश जिलाधिकारी ने दिया है और उसे कुर्क करने के लिए गाजीपुर पुलिस रवाना हो चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा 2 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, दस के साले सज्जील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयदबाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी होगी? जो ये भवन निर्माण है, इसका PWD की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1 करोड़ 18 लाख रुपए, और इसको आज पुलिस और प्रशासन द्वारा जब्त कर। तो माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई सिर्फ गाजीपुर में नहीं हुई है, अलग अलग शहरों में कार्रवाई हुई है। आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। वाराणसी में शराब माफिया शिवशंकर सेठ पर कार्रवाई की गई। बागपत में कुख्यात अपराधी सुनील राठी की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। मेरठ में गैंगस्टर योगेश भदौड़ा के अवैध कब्जे को प्रशासन ने खाली करवाया। रायबरेली में गैंगस्टर राजू रस्तोगी का मकान कुर्क किया गया।
अंबेडकर नगर में माफिया खान मुबारक का घर जमींदोज कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर इमलाक की 25 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली। रामपुर से अगली खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 2019 का यह मामला है जब अजीम नगर थाने में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। कासगंज में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर बसपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार जाटव समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। इन पर महामारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस कार्यक्रम में बसपा के महासचिव मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दिखा रहे हैं, ललितपुर, कानपुर और आगरा की, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ से हालात हो रहे हैं। औरैया में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच जलस्तर ने एक ईंट भरे ट्रैक्टर को अपनी आगोश में समा लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि होने से पहले ही ड्राइवर और अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक्टर पानी में समा गया। न्यूज़ 1 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। किस कदर, हालांकि इस तरीके की स्थिति में अमूमन प्रशासन की तरफ से लोगों को मना किया जाता है कि इस तरीके की स्थिति में आप गाड़ी को पार ना करें, लेकिन ड्राइवर ने खुद अपनी जान को सांसत में डाला। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें ड्राइवर ने पहले कूदकर अपनी जान बचाई है। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आगरा में चंबल नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उमरेठा पूरा में घरों में पानी भर गया। करीब आधा दर्जन गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जनपद के बांधों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। माता टीला बांध के 20 गेट खोले गए हैं। 1,25,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण मैदानी इलाकों में जल सैलाब आया है। कानपुर के गंगा बैराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बैराज के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी हो रही है। समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिससे कि अनहोनी को रोका जा सके। उसके लिए हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश से ऑलरेडी नाव की व्यवस्था की गई है सरकारी, और पीएससी से बटालियन भी के जो थ्रू भी लोग आए हुए हैं, वो बराबर भ्रमण भी कर रहे हैं। और हमेशा एक वहाँ पे मछुआरों की टीम भी हमारे द्वारा गठित की गई है, जो कि जैसे ही कहीं कोई आदमी नहाने जाए या कभी किसी कारण से वो कोई दुर्घटना हो तो उसको बचा करके तत्काल उसका उपचार कराया जा सके। और बराबर हम लोग जो है जो विभाग है उससे भी संपर्क में हैं कि किस स्तर से जल का बढ़ाव हो रहा है, उसके आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको भी सुरक्षा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा, ताकि जो गांव के हैं, घर के हैं, उनको किसी प्रकार से दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसके लिए सीतापुर से अगली खबर है, जहां पर एक डॉक्टर की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने डॉक्टर पर तलवार से ताबड़तोड़ वार किए।
डॉक्टर को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के मुद्रासन का यह मामला है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सीतापुर में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने तलवार से काट दिया। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ नहीं कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। रायबरेली के एनटीपीसी अस्पताल में अनियमितता के मामले की जांच ने तेजी पकड़ी है। एनटीपीसी की विजिलेंस टीम अस्पताल के अभिलेखों को खंगालने देर रात एनटीपीसी पहुंची। विजिलेंस की टीम के पहुंचने पर यहां पर हड़कंप मच गया। सहारनपुर के सिटी कोतवाली में दुकान में चोरी करते हुए चोर को दुकानदार ने पकड़ लिया और चोर की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर के थरियाव थाने के बिलंदा कस्बे में मामूली बात पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में करीब 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फतेहपुर का ये की तस्वीर है, जहां पर एक मामूली बात पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट पर अब विपक्ष ने निशाना साधा है। एक फोटो ट्वीट करके निशाना साधा गया है। इस ट्वीट में वंश नीति वर्सेस योगी नीति दिखाई गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ अनाथ बच्चों का सहारा बने हैं। विपक्षी दल वंशवाद की राजनीति में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से ये एक कार्टून है जो उसको ट्वीट किया गया था। इस कार्टून के जरिए यूपी बीजेपी की तरफ से बताया गया कि बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जातिगत और परिवार की पार्टियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनाथ बच्चों का सहारा बने हैं। और अब इस ट्वीट को लेकर विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया है सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर। तो ये वो कार्टून है जिसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर हमला किया गया। इस फोटो के जरिए विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी इस कार्टून को लेकर अब हमला बोला जा रहा है। बरेली से बड़ी खबर है, जहां पर एक नकली मोबिल ऑयल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस आरोप में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तकरीबन 3000 लीटर नकली मोबिल ऑयल बरामद की गई है। अलग अलग कंपनियों के करीब 2000 स्टिकर बरामद हुए हैं। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बद इंतजामी की पोल खुल गई। कोविड वैक्सीनेशन के लिए मारामारी हो रही है और सदाशिव पीएचसी
जंग का मैदान बन गई। महिलाओं के बीच यहां पर जमकर हाथापाई हुई है। महिलाओं से पीएचसी खचाखच भरा है। पीएचसी टीका लगवाने के लिए सैकड़ों महिलाएं पहुंच गई। इटियाथो के सदाशिव पीएचसी का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी चली हुई है और गोलियां चली हैं, जिसका कारण दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की मौत हो गई है। इस मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पूरा मामला जेवर थाना क्षेत्र का है। थाना जेवर अंतर्गत चांचली गांव में दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई। दूसरे व्यक्ति के सर में चोट लगी है। उसे फायर आर्म इंजरी नहीं है। उसे हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट आना पाया गया है। वो खतरे से बाहर है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। हरिओम जो बिसाड़ा का रहने वाला है, वो विपक्षी डालू की भांति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।